ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है, क्या पूर्व जन्मों के पाप कर्म भक्ति करने से नष्ट होते हैं या नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो किस प्रकार? इस बात को मैं एक कथा के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके जवाब में मैं ये दृष्टांत आपको देने जा रहा हूं। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, क्या पूर्व जन्मों के पाप कर्म भगवान का ध्यान, सुमिरन, भजन या अन्य पुण्य कर्मों के द्वारा उन पाप कर्मों से छुटकारा मिल सकता है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मिल भी सकता है और नहीं भी। नारद जी बोलते हैं, ये दो बातें कैसी कह रहे हैं आप? क्या मतलब है? ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, नारद जी, पाप कर्मों के करने के बाद यदि मनुष्य उन पाप कर्मों का प्रायश्चित करते हुए जीवन में भक्ति करता है, वो भी निस्वार्थ भाव से, पुण्य कर्म करता है वो भी निस्वार्थ भाव से, अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगा देता है, तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत असर रहता है वो बहुत मामूली रह जाता है, वरना सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति पूजा, उपासना, साधना, ईश्वर की भक्ति, जप, तप, हवन, पूजा पाठ जो कुछ भी करता है वो किसी कामना को मन में रखते हुए करता है, तो उसका कोई भी पाप कर्म नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसका कोई भी पाप नष्ट नहीं हो सकता। आइए, ये मैंने आपको एक सिद्धांत बताया जो ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित है। अब एक कथा के माध्यम से मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। एक डाकू था, बहुत ही खूंखार डाकू और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर दया लेश मात्र भी नहीं थी। कहीं से वो डाकू जंगल की तरफ से सड़क की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसका लूट मार का पेशा था। उसकी एक खास बात यह थी, वो जिसको भी लूटता था उसको मार भी देता था। उसी समय नांग नागिन का जोड़ा आ गया उनके सामने। वो अपनी रक्षा की गुहार कर रहे थे और वो फन फैला करके आगे खड़े हो गए, रास्ता उसका रोक दिया। डाकू ने समझा कि ये हमारे ऊपर हमला करने के उद्देश्य से आए हैं, तो उसने अपनी बंदूक निकाली। ये देख करके नागिन नागनी दोनों ही क्रोधित हो गए और उस पे झपटने के लिए तैयार हो गए। ये देख करके डाकू थोड़ा पीछे हटा और गोली चला दी।
गोली नागिन के लगी और नागिन खत्म हो गई। अब नाग के क्रोध का पारावार नहीं रहा, उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, कोशिश ही नहीं की बल्कि उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी बंदूक पर चिपट गया। डर करके उस डाकू ने वो बंदूक फेंक दी और भाग खड़ा हुआ। रास्ते में जा रहा था, उधर से एक बूढ़ी मां और उसका 11 साल का बच्चा आ रहे थे। उसने उस बूढ़ी मां को देखते ही उसके गले से सोने का हार छीन लिया। वो बूढ़ी मां अपने 11 साल के बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगी कि इससे कुछ मत कहो, लेकिन वो डाकू कहाँ मानने वाला था। उसने बूढ़ी मां को भी चाकू से घायल कर दिया और उसके बच्चे को भी घायल कर दिया और जंगल में भाग गया। चीख पुकार की आवाज सुनने पर गांव के कुछ लोग आए। उन्होंने उन दोनों को ले जा करके अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज हुआ, वो दोनों बच गए। उसके बाद वो भागता हुआ गया था तो थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। वो नाग अभी भी क्रोधित था और अचानक उसकी नजर उसी डाकू पे पड़ गई। उस नाग ने उस डाकू को तुरंत डस लिया और वो डाकू खत्म हो गया। जब उसकी आत्मा को लेकर के यम के दूत धर्मराज के दरबार में पहुंचे तो उसके लिए सजा मुकर्रर की गई। वो सजा क्या थी कि तुम्हें एक बार फिर मनुष्य का ही जन्म दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी उम्र सिर्फ 11 वर्ष की होगी। इससे पहले उसके कुछ किए गए पापों की यातना भी यमदूत उसे दे चुके थे। एक ब्राह्मण था जिसके कोई संतान नहीं थी, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया था। जब भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश होकर के उसे दर्शन देते हैं, कहते हैं वरदान मांगो, तो उसने कहा प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे एक पुत्र दे दो। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते थे आगे क्या होने वाला है। उन्होंने कहा तुम इस वरदान के अलावा कुछ दूसरी चीज मांग लो। उसने कहा नहीं, मुझे तो सबसे बड़ी कमी संतान की ही है, तो आप मुझे संतान दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा पुत्र तो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन उसकी उम्र 11 वर्ष ही रहेगी। भक्त ने सोचा भगवान जिसके सहायक हों उसके लिए क्या दुर्लभ है। उसने कहा ठीक है महाराज, आप मुझे पुत्र दे दीजिए। भगवान ने एवं मस्त बोला और अंतर्ध्यान हो गए। आगे चल के वो ब्राह्मण अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि जो संतान होगी उसकी उम्र सिर्फ 11 साल होगी। लिहाजा वो भगवान की भक्ति में दिन रात लगा रहा। अगले 9 महीने के बाद उसके पुत्र हुआ। पुत्र जब थोड़ा बड़ा हो गया, 10-11 साल के बीच का समय होगा, उसने उसके मामा को बुलाया, कहा इस बालक को लेके जाओ, किसी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, वहां पर इस बालक के निमित्त दान करना, यज्ञ करना और इसको तीर्थ के जल में जरूर स्नान कराना, नित्य कराना। मामा अपने भांजे को लेकर के वहां चला जाता है। वहां उसने पंडितों के कहने के अनुसार सारे कार्य कराए। अब क्या होता है कि जब वो बालक 11 महीने से
11 महीने उसके वहीं पर पूरे हो गए थे, लिहाजा वो बालक वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके मामा ने कहा, इस बच्चे के लिए आप मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। मैं अपने बहनोई को क्या जवाब दूंगा। पंडितों ने उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और वो बालक जीवित हो गया। जीवित होने के बाद वो जैसे ही घर पे आया, माँ बाप उसे देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस समय उस बालक की उम्र 11 वर्ष भगवान ने बताई थी, आज उसकी उम्र 90 वर्ष हो गई। उसका जो कर्म था वो कट गया। उस डाकू का कर्म, वो डाकू ही तो था जिसने बालक के रूप में, ब्राह्मण के बालक के रूप में जन्म लिया था, वो डाकू ही था। तो इस कथा से क्या पता चलता है कि यदि निस्वार्थ भाव से खुद करने में असमर्थ हैं तो किसी से भी कराया जा सकता है। वो दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन, जप, तप जो कुछ भी करना है वो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस बालक को उन्होंने तीर्थ स्थल पर भेज दिया था। तो इससे यह पता चलता है कि यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा पाठ करता है तो उसके पूर्वकृत कर्म, पूर्व जन्म के कर्म कट जाते हैं। जिस तरह से इस डाकू का पूर्वकृत कर्म कट गया, उसकी 11 साल की अवस्था से बढ़कर के उसकी उम्र 90 वर्ष हो गई। तो इस कथा से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए जो कुछ भी कर्म धर्म करता है वो। यदि स्वार्थ भाव से करेंगे, सकाम भाव से करेंगे तो पिछला कर्म कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है और वो भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि जो कर्म सकाम भाव से किए जाते हैं उन कर्मों में पिछले पाप कर्मों की ताकत नहीं होती, क्योंकि वो कर्म इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं और उस पूजा पाठ से, उस जप तप से वो इच्छा पूरी हो जाती है, लिहाजा उसका फल भी वहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर व्यक्ति खोखला रह जाता है। इसलिए भगवान की जो भी पूजा पाठ की जाए उसे निस्वार्थ भाव से, दिखावा ना करते हुए किया जाए तो पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। भक्ति में कितनी शक्ति है इस कहानी से यह भी पता चलता है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।